सही कहा कि 71,000 करोड़ ने 58,000 करोड़ के करीब का कर्जा माफी हुआ था जी। बाकी पैसा ट्रैक्टर कंपनियों को दिया गया था, उसमें बहुत बड़ा पैसा ही चला गया। कर्जा माफी कोई समाधान नहीं था। अब आते हैं 10 करोड़ 83 लाख किसानों को 1,16,000 करोड़ रुपया अभी तक खातों में ट्रांसफर हो चुका है। जी, मैं आपको लास्ट डाटा, ये ताजा आंकड़े ताजा। और इसी में पश्चिम बंगाल में जिस सरकार ने, बंगाल की सरकार ने किसानों का जो डाटा थे, जो डायरेक्ट जिन्होंने अपने फार्मर्स ने ऐप पे अपलोड किया, वो 38 लाख किसानों की संख्या है आज की तारीख में, और वो वेरिफिकेशन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अब जो भेजे गए। जी। तो आप ये देखिए कि इसमें ये मैंने पहले ही कहा कि एकमात्र योजना है जो सीधे किसान को मिलती है। हमें और आपको वो दिन भी याद होगा, एसपी सिंह जी बैठे हैं, कि यदि बाढ़ से बर्बाद हुआ किसान, ओले से फसल बर्बाद हुई, सूखे से मरा, तो 200-200 रुपए के चेक यही सरकारें दे दी। इसीलिए मैंने उठाया ये शर्म आती है मुझे कहते हुए कि आप उस भ्रष्ट व्यवस्था को जिस और मेरा उन मित्रों से एक सवाल है जो कहते हैं कि वर्तमान बाजार की जो ताकतों में सुधार होना चाहिए कानून और मुद्दों में, मैं पूछता हूं अगर अब तक की नीतियां इतनी अच्छी थी तो किसान कर्जे में क्यों पैदा हुआ, कर्जे में क्यों दबा रहा, कर्जे में क्यों मरा, और 4 लाख से ज्यादा किसानों ने इस देश में आत्महत्याएं जिन नीतियों की दुर्गति की वजह से की हुई। आज की बात तो छोड़िए, देश के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाब राव देशमुख हुए, उन्होंने एक ही बात कही थी कि जब तक किसान को बाजार में नहीं खड़ा किया जाएगा किसान का शोषण होगा। दूसरा नाम मैं कहता हूं चौधरी चरण सिंह जी अर्थशास्त्री थे किसानों के मामले में, उन्होंने ये कहा कि जब तक किसानों को बाजार में नहीं खड़ा होगा तब तक किसानों का शोषण होगा। मैं तीसरी बात कहता हूं उन तमाम मित्रों से कि वो तो महेंद्र सिंह टिकैत जैसा नेता भी वो ये कहते रहे कि भाई बाजार खुलवाओ, बाजार वालों ने, बिचौलियों ने लूट लिया, हम तो मार लिए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या ये उनकी मांग नहीं थी? क्या ये सच्चाई नहीं है कि इसी भारतीय किसान यूनियन ने 4 जून 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भारतीय किसान यूनियन की 27 साल पुरानी मांग पूरी करी, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। तो राकेश टिकैत क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं सरकार तो वही काम कर रही है। अब मैंने जो महेंद्र सिंह टिकैत साहब चाहते थे, मैंने ये कहा कि जो चाहते, और देखिए 2002 में मैं था और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, डॉक्टर बलराम जाखड़ थे, डेलीगेशन लेके हम उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास गए थे कुछ मुद्दों को लेकर। उन्होंने गन्ने की बात की अब्दुल कलाम जी ने, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत जी ने एक ही बात कही कि बाजार खुलवा दो, मार लिए, बिचौलियों ने लूट ली। तो सवाल ये है कि ये हकीकत है। मैं उदाहरण मुजफ्फरनगर जिले का अब आपके सामने रखता हूं। इस बार गुड़ की खरीद जो मुजफ्फरनगर में हुई है 6,34,000 कट्टों की खरीद हुई है, और वो मंडी में नहीं, मंडी से बाहर ज्यादा खरीद हुई है। और वो अडानी अंबानी नहीं, मनोज वर्मा जी, वो मुजफ्फरनगर के मंडी के व्यापारियों ने गुड़ की खरीद की है। और तीसरा पॉइंट, वो 40 किलो का जो कट्टा होता है 40 रुपए ज्यादा गांव में जाके, क्रेशर पे जाके, सीधे किसान के खेत में जाके उन्हीं व्यापारियों ने खरीदा है। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि उसी मुजफ्फरनगर की बात मैं कर रहा हूं जहां का तमाम चर्चाएं कर रहे हैं। और इसी में मैं बता रहा हूं आपको, जो यूरिया की बात है, ये सच्चाई है कि सब्सिडी यूरिया पे दी जाती थी, लेकिन जब तक नीम कोटेड नहीं हुआ तो यूरिया आधे से ज्यादा वॉशिंग पाउडर में जाता था। नाम किसान का सब्सिडी का और काम वॉशिंग पाउडर कंपनियों का। ये सच्चाई है, ये देश जानता, व्यापारी जानते। इसीलिए सब्सिडी जो कम हुई है, यूरिया की जो खपत कम हुई है, वो इसलिए हुई है कि यूरिया का आयात की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही। खेत तो आज भी पैदा कर रहा है, उत्पादकता और बढ़ती जा रही है, लेकिन वो यूरिया जो है वो जो जा रहा था वॉशिंग पाउडर कंपनी को जा रहा था। ये सच्चाई। अब मेरा तो बराबर ये आग्रह रहा है, और आज फिर ये बहुत बड़ा काम हो गया 2 साल के अंदर, जो किसानों को डाटा इकट्ठा हुआ है। ये डाटा किसान की जमीन का है, किसान के बैंक खाते का है, किसान के आधार कार्ड से लिंक किया गया है, जिससे कि अगली कोई भी योजना, सब्सिडी का पैसा, चाहे वो बीज की सब्सिडी हो, चाहे वो ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन की सब्सिडी हो, चाहे वो फर्टिलाइजर की सब्सिडी हो, सीधे बैंकों के किसान के खाते में देने में सहूलियत हो जाएगी। और मैं एक बात कहूंगा, जरूर आप इसमें मुझे टोकिएगा, मैं बिल्कुल नहीं टोक रहा हूं आपको। इस सरकार ने 2 साल पहले 22,000 जो हाट गांव की थी उनको किसानों की मंडी में परिवर्तित करने की योजना की शुरुआत की। इस सरकार ने इसी बजट में जो 1,000 इनाम मंडी थी, मंडी किसके लिए? मंडी किसानों के लिए।
सही कहा सरदाना जी कि 5 रुपए 4 रुपए 3 रुपए किलो की सब्जी और 4 घंटे के बाद वो 25 रुपए 30 रुपए किलो हो जाती है। इसलिए इनाम मंडी 1000 नई इनाम मंडियों की योजना इस बजट में और की है। बाजार में किसान को खड़ा करने का सबसे बड़ा काम और बाजार को खोलने का सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम मोदी सरकार कर रही है किसान के भले में। और सुनिए, ये बिचौलियों से दलालों से जिन्होंने किसानों को लूटा, शोषण किया, किसान कर्जे में मरा और ये करोड़पति हो गए। जी विजय सरदाना जी, अभी